ये यूएस कंट्री का है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। गाइस ये अमेरिका का डॉलर है जो कि $100 है। सो हे गाइस भाई, वेलकम बैक माय न्यू व्लॉग। और आज के इस व्लॉग में गाइस आपका वेलकम भाई। आज का ये व्लॉग काफी ज्यादा अमेजिंग होने वाला है, जो कि गाइस आज के इस व्लॉग में मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। वैसे आपने मेरी एक वीडियो के ऊपर इतने ज्यादा कमेंट किए तो भाई आपने बताया था कि भाई ये मतलब कि ये करेंसी क्या चेंज हो पाएगी इंडियन रुपीज में, क्या यहाँ का जो कि मतलब कि इस कंट्री का जो कि डॉलर या इस कंट्री की मतलब क्या चेंज हो सकते हैं नहीं हो सकते हैं। जो कि गाइस आज के इस व्लॉग के अंदर गाइज मैं आपको टोटली जो कि काफ़ी अमेजिंग व्लॉग होने वाला है। जो गाइज आज मैं एक जा रहा हूँ मनी एक्सचेंजर के पास, जो कि वहाँ पे आपको टोटली आपको पता चलेगा कि आखिरकार मनी एक्सचेंजर का क्या प्रोसेस होता है। आखिरकार आप अपने यूएस डॉलर को अगर आपके पास अगर अमेरिका का, ऑस्ट्रेलिया का, अगर दोस्तों आपके पास कोई सा भी कंट्री के अगर आपके पास पैसे पड़े हैं तो वो आप किस तरह से चेंज करवा सकते हैं और उसके पीछे का दोस्तों क्या प्रोसेस होता है। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको यही बताने वाला हूँ, तो आपको गाइज ये व्लॉग शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखना है। तो फाइनली गाइस मैं भाई पहुंच चुका हूँ फरीदाबाद सेक्टर 16, जो कि यहीं पे से और किस तरह से चेंज कर सकते हैं। ठीक है, फाइनली पहुंच चुके हैं मनी एक्सचेंजर के पास, जो कि यार थोड़ा बोर्ड यहाँ पे सही से दिखाई नहीं दिया, जो कि इसी वजह से मैं यहाँ पे सही से पहुंच नहीं पाया। ठीक है, बोर्ड दिखा दो जैसे कि आप सामने लिखा है मनी एक्सचेंजर, जो कि गाइस आप यहाँ पे जो कि इनके जो कि ऑफिस पे आके जो कि आपके पास जोन सी भी करेंसी पड़ी है वो आप यहाँ पे आके इजीली एक्सचेंज करवा सकते हैं। जो कि नीचे यहाँ पे नंबर भी दिया गया है और साथ साथ में जो कि यहाँ का एड्रेस है, आपको गाइस एड्रेस भी यहाँ पे नीचे शो हो रहा है। ठीक है, संजय इलेक्ट्रॉनिक्स के नीचे जो कि आपको बेसमेंट में जाना पड़ेगा इसके लिए, जो कि गाइस मैं अभी जाऊँगा। ठीक है, अब चलते हैं सीधे अंदर बेसमेंट में, आपको पता चलेगा आखिरकार क्या प्रोसेस होता है और आखिरकार मतलब कि किस तरह से जो कि आपका मनी जो कि एक्सचेंज होता है। ठीक है, तो उस चीज़ के लिए हमको बेसमेंट में जाना पड़ेगा, सीधे ऑफिस में जाना पड़ेगा। जो कि ये सामने जो कि ये बोर्ड भी लगा पड़ा है मनी एक्सचेंजर का, जो ये बोर्ड मैंने आपको बाहर भी दिखा दिया है। जो कि ये कुछ ऑफिस है, जो कि इसको हमको कुछ इस तरह से इधर को स्लाइड करना पड़ेगा। तो हमको यहाँ पे ये जो कि इनका ये जो पूरा ऑफिस है जो आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा, जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कितनी जो कि कंट्रीज़ के आपको यहाँ पे जो कि करेंसीज़ है वो आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल रही होगी। तो सबसे पहले हमको हमारे यहाँ पे अंकल जी देखने के लिए मिलते हैं। अंकल जी आपका क्या नाम है, आप अपना नाम बताओगे? मेरा नाम बेटा निरंजन शर्मा। अंकल जी का नाम निरंजन शर्मा है। तो ये अंकल जी के अंडर में ये सारे काम होते हैं। और अंकल जी मतलब कि क्या प्रोसेस होता है जो कि मनी एक्सचेंज करने का, मतलब कि क्या चार्जेस होते हैं उसके ऊपर कुछ बताना चाहोगे आप? जी बेटा, हाँ बताइए। ये क्या है कि मैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से मैंने लाइसेंस लिया हुआ है। ठीक 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 मैं ठीक। हूँ FFMC यूनिफाइड। अच्छा ठीक है। इसका मीन है फुल फ्लैश मनी चेंजर यूनिफाइड। ठीक है। इंडिया में यूनिफाइड की बहुत कम ब्रांचेस होती हैं। ठीक है ठीक है। और मेरा ऐसा लाइसेंस है कि मैं हाँ। इंडिया में जितनी चाहे लाखों ब्रांच खोल सकता हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा। अभी रिसेंटली मैंने 5 ब्रांचेस के लिए अप्लाई किया हुआ है। अच्छा अच्छा जो अच्छा। मेरा इंस्पेक्शन अभी हुआ जस्ट 21 अगस्त को। अच्छा अच्छा अंकल तो जी। वो मोस्ट प्रोबेबली मे भी हो सकता है कि सितंबर में आ जाए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, इसके बाद क्या होता है, लाइसेंस लेने के बाद हाँ, मैं हाँ। इस कंपनी का डायरेक्टर हूँ। अच्छा अंकल जी, आप इस कंपनी, अंकल जी हमारे इस कंपनी के जो कि गाइस डायरेक्टर भी हैं। हाँ, और अंकल जी? और इसके अंदर वर्ल्ड में 193 कंट्रीज हैं। 193 यस यस। 93 देश की कंट्रियों का मैं काम कर सकता हूँ। अच्छा 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 ठीक है। कोई भी इंडिया से हाँ हाँ आएगा या ठीक- जाएगा, ठीक है, इंडिया ठीक। से बाहर जाएगा तो उसको फॉरेन करेंसी चाहिए। ठीक है, फॉरेन करेंसी तो अंकल जी चाहिए। अगर किसी को अगर कहीं विदेश जाना हो या कोई सी भी करेंसी चाहिए जी। जाना हो तो उसके लिए तो खैर पैसा वहाँ का चाहिए होगा। चाहिए होगा। बिल्कुल बिल्कुल तो बिल्कुल। वो मेरे यहाँ से मेरे को पासपोर्ट, पैन कार्ड, वीजा, टिकट ओरिजिनल लेके आते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। उसके बाद मैं उनकी फोटो स्टेट करता हूँ। हाँ 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 उन पे सिग्नेचर कराता हूँ। हाँ, और हाँ। फिर उनको जितनी उनकी डिमांड होती है हाँ एज पर RBI गाइडलाइन हाँ, हाँ, रेट्स हाँ। के हिसाब से ठीक, मैं ठीक। उनको रुपीस देता हूँ। तो अंकल जी मतलब कि उसके बदले जो कि मनी होती है, जो कि मनी एक्सचेंज करके दे देते हैं जो भी है ना अंकल जी? जी। तो अंकल जी ये बताइए कि आपके पास जो कि अगर किसी के पास मान लो कोई कॉइन्स पड़े हों जो कि फॉरेन कंट्रीज़ के, क्या वो भी आपके पास एक्सचेंज हो जाते हैं? नहीं, अच्छा, तो coins नहीं लेते। तो गाइस कॉइन्स अंकल जी के पास एक्सचेंज नहीं होते हैं। जैसे कि मान लो अगर मेरे पास 50,000 रुपये हैं या 1 लाख रुपए मेरे पास इंडियन करेंसी पड़ी है, अगर मेरे को अगर थाईलैंड की करेंसी चाहिए हो मतलब कि 1 लाख रुपए के अंदर, तो आपके पास ऐसा प्रोसेस है, कुछ हो जाता है? जी अवेलेबल होती है। हाँ, हाँ। बट उसमें क्या है कि 50,000 रुपीज तक हम कैश में दे सकते हैं। अच्छा 50,000 1000 रुपीज। अच्छा अच्छा अच्छा।
50,000 रुपये अंकल जी आपको कैश में दे सकते हैं, जो कि दूसरे देश की करेंसी आपको, है ना। अगर उसके बाद आपको लेनी है तो ऑनलाइन पेमेंट होगी। अच्छा, उसके बाद जो कि जो भी करेंसी होगी वो आपको गाइस ऑनलाइन लेनी पड़ेगी। IMPS कर सकते हैं, UPI कर सकते हैं, हाँ, हाँ। RTGS कर सकते हैं कंपनी के अकाउंट में। अच्छा अच्छा और अच्छा आपको साथ के साथ करेंसी मिल जाएगी। अच्छा जी ठीक। ऐसे ही सेम प्रोसीजर है। अगर कोई बाहर से आता है, हाँ 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 बाहर का कोई टूरिस्ट है वो इंडिया में आता है, हाँ, हाँ। तो यहाँ से करेंसी चेंज करा सकता है। अच्छा, चलो ये भी बहुत अच्छी बात है। अगर गाइस अगर कोई भी मतलब कि फॉरेन्स लोग होते हैं, अगर वो इंडिया में विजिट करना चाहते हैं, अगर उनके पास अगर इंडिया की करेंसी नहीं है, तो हमारे अंकल जी के पास आके वो इंडिया की करेंसी एक्सचेंज भी करवा सकते हैं। ये भी काफ़ी अच्छी, जो कि अंकल जी के पास जो कि काफ़ी अच्छी सर्विस है ये भी। और वो कैश में ना 49,000, हाँ। मतलब $49,000 का इक्विवेलेंट अमाउंट अच्छा कैश अच्छा, में दिया जा सकता है। कैश में भी दिया जा सकता है। काफ़ी अच्छी ये भी सर्विस है। तो अंकल जी वैसे आप ये जो मनी एक्सचेंजर का काम अंकल जी वैसे आप कब से कर रहे हैं, बताना चाहोगे? मैं बेटा 2016 से कर रहा हूँ। अंकल जी गाइस ये 2016 से कर रहे हैं, जो कि करीबन अंकल जी 7 साल से ज़्यादा हो चुका है। 8 साल से ज़्यादा हो चुका है। स्टार्ट हो गया। हाँ, 8वां साल स्टार्ट हो गया। जैसे कि अंकल जी वैसे इसके बारे में बताओ, इसके सामने लिखा पड़ा है भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। वैसे अंकल जी ये चीज़ क्या है, मेरे को समझ नहीं आया, ये बताओगे? ये बेटा एक लाइसेंस है जो हमें उन्होंने दिया है। अच्छा, उसकी एक कॉपी हमने लगाई हुई है, जिसके अंदर वो बताते हैं कि हमें ये डिस्प्ले करनी बहुत जरूरी है। अच्छा अच्छा अच्छा। एज पर RBI गाइडलाइन ये कहती है कि हाँ। आप उसको लगा के रखो, हाँ। ताकि ऑथेंटिक तो तभी होगा ना। बिल्कुल 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 क्योंकि बिल्कुल। कोई भी आके हमें ED डिपार्टमेंट, कोई भी ऐसा डिपार्टमेंट आके बोलेगा भाई आप कैसे बैठे हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही हमारे बात है। पास ये उसका एक प्रूफ है प्रूफ कि है। हम RBI से लाइसेंस हमने लिया हुआ है, जिसके अंदर अंकल जी आप ये मनी एक्सचेंजर का अपना काम कर रहे सकते हैं। हैं। बिल्कुल कोई भी आके पूछ सकता है कभी। बिल्कुल सही बात है। और बिल्कुल इसी के हिसाब से हम इनवॉइस देते हैं, बिल बना के देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल जो बिल्कुल। हमारा 193 कंट्री में वैलिड है। 193 कंट्री में जो कि ये वैलिड है। अगर कोई बिना इनवॉइस के जाएगा या बिना कहीं और से लेके जाएगा, हाँ। अनऑथेंटिक जगह से, बिल्कुल। तो एयरपोर्ट पे पकड़ लिया जाएगा, जिसको डिपोर्ट किया जा सकता है। अच्छा, तो आप उसी चीज़ का एक बिल सा बना के देते हैं अलग से? बिल बना के देते हाँ, हैं, जो कि वो ऑथेंटिक होता है, जो कि एयरपोर्ट पे वो भी मतलब कि मान्य है उसकी। मान्य है। बिल्कुल वही मान्य है। बिल्कुल। अगर वो नहीं होगा तो एयरपोर्ट पे आपको पकड़ लिया लिया जाएगा उसको, हाँ और हाँ। उसको डिपोर्ट कर दिया जाएगा या हाँ। उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया तो गाइज अगर आप मनी एक्सचेंज करवा रहे हैं तो आपके पास एक प्रॉपर बिल भी होना चाहिए, जो भी आप मनी एक्सचेंज करवा रहे हैं उस चीज़ का, जिससे पता चल सके कि ये भी एक ऑथेंटिक है, जिसकी वजह से आप इजीली आप जहाँ भी जाना चाहें, कोई सी भी फॉरेन कंट्री के अंदर आप वहाँ पे मतलब कि आप आराम से जा भी सकते हैं। जी अंकल जी। जी, उसके बाद हमारा है ये चार्ट होता है, डेली का चार्ट बनता अच्छा, है। ये डेली का चार्ट है। डेली का चार्ट बनता है, हाँ। जिसमें डेली रेट चेंज होते हैं। जैसे कि आपको पता गाइस आजकल जो कि जितने भी जो कि डॉलर्स हैं, चाहे कोई भी करेंसी के जो कि डॉलर्स हैं या कोई भी करेंसी है, वो दोस्तों डेली की डेली अपडेट होती रहती है। तो हमारे अंकल जी ने ये भी छोटा सा एक बोर्ड यहाँ पर लगा रखा है, जिसके ऊपर आप जिसकी सारी कंट्रीज़ के जो कि आप देख सकते हैं डॉलर जो कि यहाँ पर चेंज होते रहते हैं। उसी हिसाब से हमारे अंकल जी यहाँ पर ये जो डॉलर्स के रेट भी रोज़ जो कि चेंज भी करते हैं। बाइंग और सेलिंग का है। अच्छा, जो कस्टमर हमें देगा उसका भी रेट लिखा हुआ है। ये अच्छा। हमारा बाइंग रेट है और ये अच्छा। हमारा सेलिंग रेट है। अच्छा, ताकि वो कंफ्यूज ना हो। बिल्कुल। कि अच्छा हमारा अच्छा लेने का प्राइस है और देने का प्राइस ये है। अच्छा, चलो अंकल जी ये तो काफ़ी चीज़, ये मतलब कि ये तो काफ़ी अच्छी चीज़ है। और अंकल जी मान लो अगर किसी के पास अगर कोई मतलब कि आपके पास कोई डॉलर एक्सचेंज करवाने आता है मान लो, तो आप मतलब कि क्या चार्जेस लगाते हैं उसके ऊपर, अगर कोई चार्जेस हो तो? चार्जेस ये कि बैंक हमें देता है। अच्छा, बैंक का जो रेट होता है उसके ऊपर हमारे मान लो 50 पैसा, 20 पैसा, 80 पैसा है। हाँ, हाँ, वो हाँ। हम उसके ऊपर चार्जेस करते हैं। अच्छा अच्छा आफ्टर अच्छा, बैंक, आफ्टर बैंक के बाद। लेता है हमसे। अच्छा अच्छा। तो ये जो ऑनलाइन, मैं एक चीज और बताना चाहता हूँ। हाँ, बताइए बताइए। लोग बिल्कुल क्या करते हैं, लोग हाँ। ऑनलाइन रेट देखते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जो जब ऑनलाइन वो रेट देखते हैं तो वो पूछते हैं कि भाई ये जो ऑनलाइन का रेट है इसमें क्या डिफरेंस है। बिल्कुल बिल्कुल तो बिल्कुल मैं आपको ये बता देना हाँ, चाहूँगा, हाँ। ऑनलाइन के जो रेट है वो ऑनलाइन का रेट मान्य नहीं है। बिल्कुल क्योंकि वो रेट उस कंट्री का रेट है, जैसे USD है। बिल्कुल बिल्कुल 80 to 65 आज का रेट। हाँ 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 तो हाँ। वो कंट्री में केवल उसको मिलेगा जो वहाँ जॉब करता है। अच्छा अच्छा अच्छा, बाहर का कोई कैंडिडेट जाएगा या बिल्कुल, पुलिस बिल्कुल। जाएगा, उसको 80 to 50 में मिलेगा नहीं। बिल्कुल बिल्कुल उसको तो वो अपने चार्जेस लगा के मान लो 88, 89, 90 में देंगे, और फिर देंगे ही क्यों उसे। बिल्कुल अंग्रेजी से बात है। हाँ, तो इसलिए ऑनलाइन का जो रेट होता है ये वैलिड नहीं है। अच्छा वैलिड अच्छा वो होता है जो बैंक सप्लाई करता है मनी चेंजर को, और मनी चेंजर फिर उसके बाद अपने चार्जेस लगा के, अपना प्रॉफिट लगा के, या वो 10 पैसे लगाए, 20 पैसे लगाए, बिल्कुल बिल्कुल उसके सही बाद बात है। वो उनको देता है। अच्छा, और मैं श्योर करता हूँ कि फरीदाबाद वालों के लिए तो हाँ, मैं हाँ। कम से कम दिल्ली से अच्छा रेट देता हूँ। अच्छा, तो गाइज अंकल जी के पास आप ज़रूर आइए, जो कि दिल्ली से भी अच्छा रेट देते हैं, जो कि फरीदाबाद के अंदर, जो कि इनका मनी एक्सचेंजर का जो कि ऑफिस है फरीदाबाद सेक्टर 16 हुड्डा मार्केट के
के अंदर SCO 35 है, SCO 35 में, शॉप नंबर 03। शॉप नंबर 03। और साथ साथ में मैं आपको यहाँ की आपकी जो कि जितनी भी जो कि एड्रेस है, साथ साथ में इस वीडियो के मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, जिससे आप इजीली यहाँ पे आ सकते हैं। और साथ में मैं आपको जो कि गूगल मैप का जो कि एड्रेस है वो भी मैं सीधे इसके अंदर वीडियो के अंदर डाल दूंगा। एक मेरे को सर्च करने के लिए आप गूगल पे जा सकते हैं, हाँ, मनी हाँ। चेंजर डालेंगे। बिल्कुल बिल्कुल फरीदाबाद में तो मैं पिछले 5 साल से नंबर 1 पे रहता हूँ। बिल्कुल अंकल जी, नंबर 1 पे आप कभी भी मुझे देख सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और मेरे कमेंट्स में जाइए, मेरे कमेंट्स पढ़िए जो मुझे लोगों ने रिव्यू दिए हुए हैं। हाँ 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 बिल्कुल। एक सेकंड। तो गाइस अब अंकल जी हमको जो कि फॉरेन कंट्रीज की जो कि करेंसीज है वो हमको दिखाने जा रहे हैं। जो कि अंकल जी ये मतलब कि कौन सी कंट्री का जो कि डॉलर है, वैसे मेरे को कुछ भी पता नहीं है। ये US कंट्री का है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। गाइस ये अमेरिका का डॉलर है जो कि $100 है। और जिसकी यहाँ कॉस्ट एक्चुअली में देखा जाए तो 82.65 रुपीज है वहाँ के हिसाब से। बिल्कुल। लेकिन हम यहाँ पे इसको 84 में आज की डेट में दे रहे हैं। 84 में अंकल जी हमारे दे रहे हैं। जो कि अंकल जी अगला कौन सा आपके पास? अगला है हमारे पास पाउंड, ब्रिटिश पाउंड। ब्रिटिश पाउंड भी आपको यहाँ पे जो कि एक्सचेंज हो सकता है गाइस। जो मोस्टली क्या होता है, सबसे ज्यादा USD चलता है हमारे हाँ, यहाँ। हाँ, हाँ। नंबर 2 पर चलता है हमारा ब्रिटिश पाउंड, जो सबसे ज्यादा कॉस्टली है वैसे देखा जाए तो। बिल्कुल अंकल जी। तो इसकी कॉस्ट करीब करीब 105 रुपए है 105 रुपए इंडियन करेंसी के हिसाब हिसाब से। से। जी। बिल्कुल अंकल जी। इसके बाद मैं बता रहा हूँ आपको धीरम, धीरम, यूनाइटेड एमिरेट्स सेंट्रल बैंक, दुबई का है ये। दुबई का। दोस्तों देखो दुबई की करेंसी कुछ इस तरह से होती है, जो जिसकी बहुत लोग दुबई जाना काफ़ी ज़्यादा पसंद करते हैं, वो भी बुर्ज खलीफा की वजह से, वहाँ की महंगाई की वजह से। देख सकते हैं कि ये दुबई की करेंसी है। और इसमें बड़ा नोट 1000 का होता है, ये 500 का नोट है। इसमें 200 का, 100 का, 50 का, इस तरह से इसकी डिनोमिनेशन आती है। अच्छा जी। अगला कौन सा है? अगला है यूरो। यूरोप, जो यूरोप में चलता है 100 का नोट। 100 का नोट। कैसे यूरोप का अंकल जी हमको नोट दिखा रहे हैं? इसमें भी सबसे बड़ा 500 का आता है, फिर 200 का आता है, फिर 100 का आता है, फिर 50 का आता है। ऐसे 5 तक है डिनोमिनेशन। अच्छा, आप अच्छा। कोई सा भी नोट ले सकते हैं। अच्छा। इसके बाद जो सबसे ज्यादा चलता है, जो बहुत पॉपुलर है, थाईलैंड। थाईलैंड इंडिया के लिए बहुत पॉपुलर सिटी है थाईलैंड। क्योंकि अंकल जी के पास शायद मैं वैसे कई यहाँ पे कल भी आया था यही ब्लॉग शूट करने के लिए, लेकिन कुछ कंडीशंस की वजह से, जो कि कस्टमर्स की वजह से और लाइट की वजह से ये वीडियो वैसे कल ही शूट हो जाती। लेकिन गाइस ये वीडियो मेरे को आज शूट करने है, लेकिन आप सबकी कमेंट्स की वजह से, जो कि आप सबकी डिमांड की वजह से, क्योंकि आप सब लोगों ने एक वीडियो के ऊपर इतने ज़्यादा कमेंट किए थे, तो मैंने सोचा आखिरकार आपको पूरी मतलब कि प्रोसेस बतानी चाहिए, आखिरकार क्या प्रोसेस होता है, और आखिरकार आप कैसे मतलब कि दूसरी कंट्रीज में जा सकते हैं और आप कैसे अपना मनी एक्सचेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो अंकल जी ये थाईलैंड का जो कि हमको नोट दिखा रहे हैं, जो कि ये 1000 जो कि गाइस 1000 का जो कि ये थाईलैंड का नोट है अंकल जी। वैसे इंडियन मतलब इंडियन करेंसी में करीब 2500 रुपए का है। 2500 रुपए का गाइस इंडियन करेंसी के हिसाब से है। और सबसे ज्यादा पॉपुलर, सबसे ज्यादा चलता है। इसके कस्टमर डेली कम से कम 5 to 10 कस्टमर इसके डेली आते ही आते हैं, रेगुलरली आता है अंकल जी के पास। सोचिए। इसके बाद है कनाडा। गाइस ये है कनाडा का नोट, देख रहे हैं 100 का। ये तो अंकल जी प्लास्टिक जैसा लग रहा है। ये प्लास्टिक का ही है। ऐसे प्लास्टिक का नोट चलता है भाई कनाडा में, देख रहे हो आप, जो कि 100 रुपीज का, जो कि डॉलर अंकल जी ये। हाँ, कैनेडियन डॉलर बोलते ये हैं। इसको कैनेडियन डॉलर कहते हैं। देख रहे हो, ये देखो इंडियन करेंसी के हिसाब से तो काफी ज्यादा अलग है। आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, देखो इसको नीचे तक ना ऐसे करके, और इसको ऐसे छोड़ दो, ये लो, वापस शेप में आ जाएगा। देखो भाई। वैसे अंकल जी इसकी कॉस्ट क्या होगी इंडियन करेंसी के हिसाब से? इसकी कॉस्ट है 62.80। 62.80। 62 रुपए 80 पैसे। 62 रुपए 80 पैसे। अच्छा। जी। अगला कौन सा? ये सिंगापुर डॉलर है। गाइस ये सिंगापुर का अंकल के पास डॉलर मिल जाएगा 50 का, 50 रुपए का, जो कि सिंगापुर का डॉलर है। ये भी बहुत चलता है। हमारे इंडिया के बड़े अच्छे रिलेशन है हमारे सिंगापुर के साथ। अच्छा। तो बहुत लोग जाते हैं सिंगापुर। बिल्कुल अंकल जी। अगली करेंसी कौन सी? अगली करेंसी है सऊदी रियाल। सऊदी रियाल की हाँ। जो कि करेंसी है। करेंसी ये 500 का नोट है। ये 500 का नोट है, लेकिन गाइस आप वैसे हाँ जैसे इसके पीछे जैसे लिखा हुआ है 500, क्योंकि भाई जो कि फ्रंट नोट, जो कि इसके जो कि फ्रंट की तरफ यहाँ पर कहीं भी लिखा नहीं होता, जिस वजह से भाई मेरे को पता नहीं चलता कि 500 की करेंसी है। बिल्कुल। अगला कौन सा? अगर चाइना। गाइस ये देखो चाइना की करेंसी भी आप देख लो भाई। चाइना की करेंसी कुछ इस तरह की होती है। वैसे अंकल मतलब कि इस करेंसी कहते क्या है? इस करेंसी RMB कहते हैं गाइस। RMB कहते हैं इसको, नाम इसका RMB है शायद। इसको चाइना में ये RMB बोलते हैं इस करेंसी को। अच्छा। युआन भी कह सकते हैं हम इसको। अच्छा।
और इसकी कॉस्ट करीब 12 रुपए है हमारे इंडियन करेंसी के हिसाब से। अच्छा 12 रुपये। ये वहाँ 100 का नोट है, 1200 रुपए का एक नोट है। 1200 रुपये का ही एक नोट है इंडियन करेंसी के हिसाब से। इसी तरह से हमारे पास बहुत हाँ। बहुत करेंसी है जिसको मैं सारे अगर दिखाऊंगा तो बहुत लंबा टाइम लग बिल्कुल जाएगा। काफी लंबी का इसी वीडियो हो जाएगी अगर अंकल जी ने सारे करेंसी मतलब कि सारी कंट्रीज के अगर आपको नोट दिखा दे तो ठीक है। हाँ। तो इसलिए ये मोस्ट प्रोबेबली ये करेंसी कॉन्टिन्यूस में रेगुलरली चलती रहती है। बिल्कुल बिल्कुल। और अपने कस्टमर बहुत हैं। हाँ। अपनी बहुत अच्छी ट्रांजैक्शन है बहुत। और हमारे जो कस्टमर है ना हाँ। वो आप उनको ब्यूरोक्रेट्स लगा लो, जजेस लगा लीजिए, कमिश्नर ऑफ ये डिपार्टमेंट है, इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर हैं, मेरे सारे कस्टमर हैं। अच्छा। क्योंकि किसी के बच्चे वहाँ पढ़ते हैं, कोई बच्चों से मिलने आता है, कोई बच्चों के लिए वहाँ कोई बच्चे जाते हैं, आप मिलने जाते हैं, जब वापस आते हैं तो वो चेंज कराते हैं। तो मोस्ट प्रोबेबली सारा स्टूडेंट से लेकर के और कोई भी पर्सन यहाँ से। अगर जैसे अंकल यहाँ पे कुछ ऐसा ही प्रोसेस होता है, मान लीजिए अगर कोई बच्चा कोई स्टूडेंट या तो कोई दुबई में मतलब कि अपनी पढ़ाई कर रहा होगा, यहाँ से कुछ मतलब कि ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कुछ हो सकती है? हाँ हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। ऐसी भी अंकल के पास जो कि काफी अच्छी जो कि सर्विस है, अगर आपका अगर बच्चा अगर आपका कोई स्टूडेंट या उनको फीस भेजनी हो, फीस भेजनी हो तो गाइस यहाँ से भी वो चीज़ पॉसिबल है। तो आप यहाँ पे आके इजीली अपना मनी आपको जैसे एक्सचेंज करवाना हो, चाहे आपको ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करवानी हो, तो यहाँ से वो भी गाइस काफी अच्छी जो कि सर्विस यहाँ से आप प्रोवाइड करवा सकते हैं। और फरीदाबाद में सर्विस प्रोवाइड भी कर देते हैं। अगर कभी मान लो वो सीनियर सिटीजन है, उनको चाहिए अपने बच्चों के पास जाने के लिए, तो डॉक्यूमेंट्स हम उनके घर जाके चेक करके और उनको हम वहाँ घर में दे देते हैं। अच्छा। सीनियर सिटीजन को। तो गाइस ये भी काफी अच्छी अंकल जी सर्विस देते हैं, जो कि घर पे जाके अंकल जी खुद भी काफी अच्छी सर्विस देते हैं। मतलब कि अगर कोई सीनियर सिटीजन हो जो कि यहाँ तक ऑफिस तक आ नहीं सकते अंकल जी, उनके लिए भी काफी अच्छी सर्विस हमें प्रोवाइड करवा के देते हैं। तो अंकल जी वैसे काफ़ी अच्छा लगा आपसे मिलके, जो कि अंकल जी ने गाइस हमको काफ़ी करेंसीज के जो कि काफ़ी कंट्रीज की जो कि यहाँ पे करेंसीज जो कि अंकल जी के पास है गाइस डेली जो अंकल जी कस्टमर जो कि इनको जो कि एक्सचेंज करवाते रहते हैं भाई यहाँ पे आके। एक्सचेंजर का काफ़ी अच्छा सॉफ्टवेयर है, जिसकी वजह से जो कि ऑनलाइन ट्रांजैक्शन जो भी बिलिंग वगैरह होती है वो सारी यहीं पे होती है। और यहाँ पे एक जो मशीन है जो कि करेंसीज जो कि काउंट करने वाली, जो कि इसी से जो कि सारी करेंसीज सारे पैसे जो कि इसी से काउंट होते हैं, है ना भैया जी? ऐसे नहीं भैया जी हमारे यहीं पे जो कि वर्क भी करते हैं। मशीन के बारे में बताने जा रहे हैं। आखिरकार ये मशीन किस तरह से काम करती है, जो कि कस्टमर्स आते हैं आखिरकार उनको कैसे पता चलता है कि आखिरकार उनकी करेंसी या उनके नोट मतलब क्या मतलब नकली हैं असली हैं, और उनको कितने मिल रहे हैं कितने नहीं मिल रहे हैं। तो अंकल जी बताओगे थोड़ा इस मशीन के बारे में? ये मैं मशीन के बारे में आपको बता दूं। ये जो मशीन है ये यूएसडी बताती है। एक तो काउंटिंग करती है, उसके बाद ये बताती है कि ये फेक नोट है अच्छा या ओरिजिनल नोट है। अच्छा अच्छा अगर अच्छा फेक नोट है तो उसको लेती नहीं है। अच्छा अच्छा फेक बोल देती है। बिल्कुल 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 सही बात है। ऐसे सेम यूरो असली है या नकली है, अच्छा उसके बारे में बताएगी ये यूरो असली है नकली है। अच्छा अच्छा। उसके बाद ये पाउंड बताएगी असली है नकली है। अच्छा। इंडियन करेंसी बताएगी असली है नकली है। अच्छा। तो हम जिसको भी देते हैं लेते हैं वो इसमें से निकाल के देते हैं। क्या पता वैसे बहुत से ऐसे भी होते हैं जो कि 50,000 गड्डी में एक दो नोट नकली भी होते हैं। तो उसी चीज के लिए अंकल ने काफी अच्छी मशीन भी रख रखी है। अगर वो कुछ नोट अगर ऐसे होते हैं तो ये मशीन वहीं पे डिटेक्ट कर लेती है और वो नोट वहीं पे निकाल देती है। बिल्कुल। जैसे मान लो यूएसडी कोई नकली आ गया, कोई 500 का नोट ले गया, उसको तो पता नहीं है। बिल्कुल पता नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। तो हम जब उसको निकालेंगे तो उसको बता देते हैं आपका नोट नकली है, ये जहाँ से लिया इसको वापस कर। हाँ बिल्कुल सही बात है। ऐसे करके ये असली और नकली नोटों की पहचान करती है, ताकि उनको भी इजी और हमें भी इजी हो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये हमारा सॉफ्टवेयर ही है। ये गाइस मैंने आपको पहले दिखा दिया था, जो कि सारी बिलिंग वगैरह जो कि ऑनलाइन ट्रांजैक्शन जो भी कुछ होता है वो यहीं से होता है। जो कि जो भी ट्रांजैक्शन के जो कि बिल बनते हैं वो सारे के सारे यहीं से बिल बनते हैं। जीएसटी अपने आप निकाल के देती है, सॉफ्टवेयर है आरबीआई का। बिल्कुल, ये आरबीआई का सॉफ्टवेयर है जो कि इसकी जीएसटी भी यहीं से आपको मिलती है। सारी चीज़ निकाल के देती है, पूरा पर्टिकुलर लेती है, फॉर्म लेती है उसका, इसमें उसका सारी डिटेल भरी जाती है और रिपोर्टिंग हमारी आरबीआई को जाती है। अच्छा। डेली रिपोर्ट करते हैं शाम को, रात को 8 बजे। अच्छा। कि आज कितने कस्टमर आए और कितने ने हमसे करेंसी ली और कैसी ली। अच्छा, ये सब भी होता है गाइस, ये सारा सिस्टम। अच्छा। तो आई होप गाइस यार आपको सारा प्रोसेस पता चल गया होगा कि आपको कैसे अपनी करेंसी चेंज करवानी है यहाँ पे आके। अगर ये आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें
और ऐसी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करके रखें ताकि हम आपके लिए ऐसी अमेजिंग वीडियोस लाते रहें। चलिए